once to request to meet sir to motivate us with his little words. तुरंत कर लेते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को हमारा प्रणाम। देखिए यहाँ एज में तो कहें तो हमसे सब बड़े हैं लगभग। जो भी हमारे पास सभी शिशिर सर हैं, विभूति सर हैं, कौशलेन सर हैं और भी मैम हैं, तो लगभग उम्र में तो सब बड़े हैं, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में एक छोटी सी विद्या, योग विद्या सीख करके हम अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी के समय में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी, क्योंकि अभी लोग जिम जा रहे हैं, जिम जा करके अपना बॉडी बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मन से बीमार हैं और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां लोगों के शरीर में और भी कई तरह से लोग बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। तो आज के समय में ज़रूरत है कि हम मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें। मन स्वस्थ रहेगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर और सुंदर शरीर वास कर सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें मन पे ज़्यादा बल करना है। और आज हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पीएचडी का विषय कौन सा था? जो ग्रेजुएशन किए थे, विषय क्या कहेंगे? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। और पीएचडी इन्होंने किया था वेदांत से, मतलब एमएससी उस समय होता था वेदांत दर्शन से। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना करके और उसकी चीजों को अपने जीवन में अपनाया। फिर देखा कि इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। उस समय हमारा भारत अंग्रेजों और मुगल शासक, बहुत सारे शासक आए, तो उस समय गुलामी की अवस्था में था। और ये प्रभावित किससे हुए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन को दर्शन और भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय विद्या को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन में एक जगह गए थे और वहीं से उन्होंने प्रेरणा पाई। तो उन्हें जरूरत था भारत की विद्या को बचाने का, भारत के दर्शन को हर लोग तक पहुंचाने का, भारत की जो वेद और दर्शन की फिलॉसफी जो थी उसको हर लोग तक पहुंचाने की। तो उन्होंने उस तरह से काम किया। आज किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? आज लोग किस चीज से जूझ रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर जूझ रहे हैं तो वो डिप्रेशन यानी मानसिक स्थिति। हर लोग, जितने भी अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो अभी हम एक डॉक्टर हैं, ऑटिज्म के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि अभी जो बच्चा जन्म ले रहा है ना, वो हाइपर मतलब वो किसी चीज में एक्टिव हो जाता है ज्यादा। मतलब गुस्सा आ गया, कभी कुछ हो गया, मोबाइल हाथ में आ गया। ये छोटी छोटी चीजें आज बचपन से ही उन लोगों के मन मस्तिष्क को खराब कर रही है। उसकी स्थिति जो पहले थी अभी नहीं है। तो अभी के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को कैसे इस महामारी से बचाएं। पहले के समय में तो दिखता था कि अंग्रेज है, तो अंग्रेज से हमें कैसे लड़ना है, अंग्रेज से कैसे बचना है, ये हमें दिखता था। लेकिन अभी के समय में दिखाई नहीं देता कि हम किस रूप में अपने मन को खराब कर रहे हैं, किस रूप में हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, किस रूप में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? अभी किसी डॉक्टर के पास जाइए तो शरीर का रोग ठीक कर सकता है, मन का रोग ठीक करने का उपाय है उसके पास, नींद की गोली दे देगा, खिला के सुला देगा, उसके अलावा उसके पास कोई इलाज नहीं। तो हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जो सीखने के लिए आज मिलता है कि हम अपने भारतीय विद्या, भारतीय संस्कृति जो
हमारे ऋषि मुनि लेके गए हैं, जो हमारे पूर्वज लेके गए हैं, उसको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा जन जन जागृत हो सके और इस चीज को आगे बढ़ा करके पूरे देश में पहुंचाया जा सके। अभी सबसे अच्छी चीज लगी थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हम पढ़ रहे थे, उसमें ये था कि जब ये गीता पे एक बुक लिख रहे थे, उसका सार ग्रंथ लिख रहे थे, तो जब उन्होंने वो उसे पूरा किया तो गांधी जी के पास गए और गांधी जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि ये बुक हम प्रकाशित करने जा रहे हैं, ये सही है या नहीं। उस समय गांधी जी राष्ट्रपिता और पूरे देश में उनका नाम था, उनसे लोग प्रभावित थे, तो उनका समर्पण ये था कि गांधी जी से इतने बड़े पद पे होने के बाद भी उन्होंने जाकर के गांधी जी से सलाह ली और गांधी जी ने कहा कि आप हमसे सलाह लेने के लिए आए हैं, आपने लिखा होगा तो सही ही लिखा होगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अगर कहा है तो हम इसे देख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने देखा और उसको देख करके फिर स्वीकृति दे दी कि आप इसे प्रकाशित करें। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि मैं आपसे कुछ समाधान चाहता हूँ, मतलब अब राधा कृष्ण को लगा कि इतने बड़े व्यक्ति हमसे क्या समाधान चाहते हैं, तो वो भी अपने जीवन में मानसिक स्थिति में कुछ उनका मानसिक उलझन था, उसको गीता के माध्यम से प्रश्न पूछ करके और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसको गीता के माध्यम से गांधी जी को समझाया और उनका समाधान उसी से हो गया। और उसके बाद ही फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसको प्रकाशित किया और आगे बढ़ाया। तो आज हम लोग भी सिर्फ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है यम नियम, भी पहले उसमें 8 अंग लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लिखवाए हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये संपूर्ण योग होता है। हम अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाएं। यम नियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उतना टाइम नहीं है कि आपको समझाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप योग से जुड़े हैं तो उसको थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। बुक भी हम लाए हैं, आपको बुक भी देंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो हमारे जीवन के लिए यम और नियम से होता क्या है, उसको पालन करने से सबसे पहले हमारा मन ठीक होता है। आज की जो परिस्थिति है उसमें सबसे पहले व्यक्ति का मन गड़बड़ाता है और उसको ठीक करने के लिए ही हमने इस चीज की शुरुआत की कि योग के माध्यम से लोगों के मन को पहले ठीक किया जाए। आज वो ठीक रहा ना तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा, अगर वो गड़बड़ाया तो फिर सारी चीजें नाकाम हो जाएंगी। हम कितना भी एक्सरसाइज करवा लें, कितना भी आसन करवा लें, कितना भी प्राणायाम करवा लें, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो किसी काम का होगा, किसी काम का नहीं। तो सबसे पहले हम अपने मन पे वर्क करें, मन के बाद हम धीरे 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 अपने शरीर को ठीक करना शुरू कर देंगे। संकल्प शक्ति से ही हमारा शरीर और स्वास्थ्य दोनों बनता है। अगर हमारा संकल्प कमजोर रहा, किसी व्यक्ति को अगर बोल दीजिए 10 बार दिन भर में बोलिए कि आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, पता चला कल होकर के बीमार पड़ जाए। क्यों? क्योंकि यह शब्द का प्रभाव है। उसका मन बार बार सोचता जाएगा कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, और बीमार पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों पे हम थोड़ा सा फोकस करें कि हम अपने जीवन में यम नियम को थोड़ा सा अपनाएं। उसके बाद आसन प्राणायाम आप सीख ही रहे हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए समाधि कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सब लोग पूछते हैं, अभी भी इनसे पूछ रहे थे समाधि क्या होती है, समाधि कैसे प्राप्त करते हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखे हैं समाधि के बारे में। लोग सोचते हैं कि हिमालय में जाके समाधि मिलता है, ऐसा नहीं है। समाधि मतलब होता है, आप मुंशी प्रेमचंद का जीवनी पढ़े होंगे, जब वो बुक लिख रहे होते थे तो रात में उनकी पत्नी खाना रख के पानी रख के चली जाती थी, फिर भी उनको पता नहीं चलता था कि हाँ हमारे पास खाना आया, पानी आया, और सुबह जाकर के देखते थे कि खाना रखा हुआ था। तो किसी चीज में अपना मन पूरी तरह से लगा देना, उसमें डूब जाना, वही तो समाधि है, वही समाधि है। हम लोग देखते क्या है, प्रतीक रूप में देखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जब गए हिमालय तो बोले कि हम वहाँ शंकर जी को खोजे, हिमालय में शंकर जी हमको कहीं नहीं मिले, और भी देवी देवता को खोजे, नहीं मिले। लेकिन ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये सारी चीज हमें प्रदान की। तो ये हमारा जो धर्म है ना, वो प्रतीक रूप में बनाया गया ताकि हमारा नास्तिकता आस्तिकता की तरफ बदल सके, और उसी को पकड़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अब कोई बच्चा होता है तो बच्चा क्या करता है, पहिया लेकर के चलना सीखता है। तो ये सब एक
सहारे के रूप में दिया गया कि इसको पकड़ के आप पहले इधर तो आइए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों को, प्रतीक रूप को, मूर्ति रूप को इसलिए दिया गया है। फोटो उनको देखते हैं तो फोटो देख के ही भाव आता है कि हाँ वो व्यक्ति कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, फिर उसी अनुसार हम उनके अनुरूप अपने मन को ढालते हैं। तो हम भी साधना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे मन को ठीक रखने के लिए। लेकिन अगर उससे हमें आगे बढ़ना है तो उसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा, उसके पीछे के दर्शन को समझना होगा, तब जा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि आज के बाद आप लोग सिर्फ आसन प्राणायाम ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें जो क्लास में भी बताई जाती है उस पर भी ध्यान दे करके अपने मन को ठीक रखने का प्रयास करें। और मन ठीक रहेगा तो आप लोग अपने आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद। Thank you, sir, for your motivational